हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से रिगार्डिंग विच आर रिलेटेड टू अ सर्कल दैट इंक्लूड्स ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर एंड इनसेंटर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑर्थोसेंटर के बारे में। ऑर्थोसेंटर होता क्या है? देखो, ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, ऑर्थो प्लस सेंटर। ऑर्थो होता है स्ट्रेट, ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट, सेंटर मीन्स मिडिल। मतलब ये कोई ऐसा सेंटर बनने वाला है विच वुड बी मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट से या फिर कोई सी लाइन, स्ट्रेट लाइन से बना हो। सो लेट्स सी ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर एक्चुअली बनता कैसे है? ये कोई आपने ट्रायंगल लिया, ठीक है। आपको करना क्या है, ये वर्टेक्स होती हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स इज वर्टेक्स। आपने इस वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करनी है दैट वुड फॉल परपेंडिकुलर, ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। अब ये जो लाइन परपेंडिकुलर गिरी है अपोजिट साइड पे, दैट इज एल्टीट्यूड, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, एल्टीट्यूड, ओके। अब ऐसे ही एक एल्टीट्यूड यहाँ से बना, एक एल्टीट्यूड यहाँ से ही बन सकता है और एक एल्टीट्यूड यहाँ से भी बन सकता है। तो वही है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर, इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। क्या बात समझ में आया आपको? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। तो ये आपका ऑर्थोसेंटर होगा। पर अब ये चीज़ डिस्कस करने पहले मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा। ट्रायंगल्स हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन द साइड एज वेल एज एंगल्स, ठीक है। साइड के बेसिस पे तीन तरह ट्रायंगल होते हैं: इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं, या फिर थ्री साइड्स विच वुड बी ऑफ अनइक्वल लेंथ। जैसे ये तीन, ये हो सकता है 5 का, ये हो सकता है 1 का, ये हो सकता है 2 का। इन द सेम वे आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। दो साइड्स, जैसे ये होगा 4 का, ये 4 का, और ये आपका 9 का, ठीक है। और ये जो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। जैसे मैं बोलो 5, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हों उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ दो साइड्स इक्वल हो उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल लेंथ की हो या फिर तीनों साइड्स में कोई भी बराबर ना हो उसे बोलते हैं हम स्केलिन ट्रायंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो हम भी वापस हम ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं इनटू 3 टाइप्स। पहला होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल द एंगल्स वुड बी स्मॉलर देन 90 डिग्री। और ऑब्लिक या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी एक एंगल वुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये बात क्लियर हुई? तो हम चलो वापस हम टॉपिक पे पहुंचते हैं। हमने अलग अलग टाइप ऑफ ट्रायंगल डिस्कस कर लिए। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे ऑर्थो सेंटर के बारे में, और ये डिस्कस करने का मतलब ये है कि अब हम ऑर्थो सेंटर एक्यूट एंगल ट्रायंगल का भी डिस्कस करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का भी डिस्कस करेंगे, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का भी डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे थे ऑर्थो सेंटर के बारे में। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। मैंने एल्टीट्यूड बताया। ये एल्टीट्यूड क्या होता है, आप किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री एंगल पे किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक 90 डिग्री का एंगल गिराते हैं, तो दैट लाइन फॉर्म, दैट इज एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। तो मैं बात करता हूँ पहले, हम बात करें ऑर्थो सेंटर किसके बारे में, ऑर्थो सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब मैंने बताया एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है क्या, जिसमें ईच एंगल वुड बी लेस देन 90 डिग्री। अब इसके ऑर्थो सेंटर के बारे में बात करते हैं। देखो, आपने कोई भी ट्रायंगल लिया, अब इसका ऑर्थो सेंटर कैसे बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। मैंने कहा था कि यू नीड टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विच वुड फॉल परपेंडिकुलरली ऑन द अपोजिट साइड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स। जैसे मैंने ये एक वर्टेक्स, मैं बोलता हूँ ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। मैंने वर्टेक्स लिया ए, ठीक है। इस वर्टेक्स ए से मैं अपोजिट साइड बी सी पे एक एल्टीट्यूड गिराता हूँ,
ठीक है, या फिर एक स्ट्रेट लाइन विच वुड फॉल परपेंडिकुलरली टू द साइड बी सी। तो ये एक हो गया 90 डिग्री एक, ठीक है। तो मैं अगेन मैं वर्टेक्स बी से या पॉइंट बी से मैं एक अगेन 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करता हूँ विच वुड फॉल परपेंडिकुलरली, ये थोड़ा गलत बन गया, विच वुड फॉल परपेंडिकुलरली टू साइड ए to the side AC. In the same way I'll draw an altitude again. Altitude is straight line, मैं बार बार यही बोलूँ, altitude एक straight line होती है that falls perpendicular to the opposite side drawn from a vertex. अभी इस point C से मैंने ड्रॉ किए एक वर्टेक्स, एक इस वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट बना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम द थ्री डिफरेंट वर्टेक्स फॉलिंग परपेंडिकुलरली टू द अपोजिट साइड, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर, ओके। अंडरस्टूड। अब बोलो सर ये बनाने क्या जरूरत थी, बोलो समझाना भी तो है। अब आपने देखा ऑर्थो सेंटर, मैंने भी यही बात डिस्कस की थी, ऑर्थो सेंटर। अब कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, अंदर होता है, ट्रायंगल के अंदर ही बनता है, ठीक है। बोला सर ये क्या बात बता रहे हो, बोला मैं कुछ नया नहीं बता रहा आपको, अलग अलग ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर अंदर भी होता है बाहर भी होता है। सो लेट्स सी ट्रायंगल पे भी होता है। अब हम बात करते हैं, हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर लिया, इसका जो ऑर्थो सेंटर है दैट वुड लाई इनसाइड द ट्रायंगल ओनली। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या केस होता है, मैं वापस नेमिंग कर देता हूँ ABC, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से पॉइंट बी से मैं एक एल्टीट्यूड बनाता हूँ टू द साइड AC। बोला बहुत बढ़िया बनी है आपने, तो मज़ा आ गया सर ये देख के, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट ये बनाता हूँ ये साइड, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ इसके लिए। मैं बना रहा हूँ पॉइंट या फिर वर्टेक्स ए से। अब इससे मुझे ये जो इसके अपोजिट साइड कौन सी ये है, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन गिरानी है। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये 90 डिग्री विच इज़ परपेंडिकुलर टू साइड BC। इन द सेम वे फ्रॉम द पॉइंट C एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की विच लाइज परपेंडिकुलर टू द साइड AB। तो आपने क्या नोटिस किया, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन और तीसरी स्ट्रेट लाइन, ये तीनों कहाँ मिल रही हैं, एट द वर्टेक्स, एट द 90 डिग्री, एट द 90 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द 90 डिग्री, द ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द 90 डिग्री, अंडरस्टूड, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो whenever you draw perpendicular in a right angle triangle, at that time the ortho center would lie at the right angle only, understood। देखो ये आपने ये 90 डिग्री बनाई इसके परपेंडिकुलर, इसके आपने इस पॉइंट से आपने परपेंड ड्रॉ की इस साइड पे, ठीक है, यहाँ पे, और इस पॉइंट से यहाँ पे ड्रॉ की। तो तीनों जो लाइन है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये 90 डिग्री पर ही है, ओके। तो इससे क्या कंक्लूजन आया, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द ऑर्थो सेंटर लाइज एट द 90 डिग्री, ओके। इन द सेम वे ऑर्थो सेंटर जब हम बनाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का, तो इसमें ऑर्थो सेंटर क्या होगा, आउटसाइड द सर्कल। इसमें क्या होगा, ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड द सर्कल, ओके, आउटसाइड द ट्रायंगल, अंडरस्टूड। तो इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल द ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। अब बोला सर इसका बनाए दिखा दो सर, हमें इसका समझ में थोड़ा कम आता है। बोला ठीक है बना देते हैं। यह साइड ये है ABC, ठीक है। मैं पॉइंट B या फिर वर्टेक्स B से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया ड्रॉ कर दिया आपने एल्टीट्यूड, वेरी गुड। अब पॉइंट B से अब मुझे वर्टेक्स A से मुझे इस साइड BC पे वापस एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। बोला सर ये ड्रॉ कर दो। अरे सर क्या ड्रॉ किया, मज़ा आ गया। अरे एल्टीट्यूड आपको 90 डिग्री दिख रही है, अरे नहीं, आपको करना क्या पड़ेगा, या इसमें आपको
लाइन बी सी का एक्सटेंशन करना पड़ेगा, लाइन बी सी का थोड़ा एक्सटेंशन करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड कर दो लाइन बी सी को ऐसे, ठीक है। अब आप पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, एल्टीट्यूड। हाँ अब बोला सर अब हम कर सकते हैं, बोला हमने एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, बोला सर ये भी एल्टीट्यूड बन गया, वेरी गुड। इन द सेम वे आपने पॉइंट सी से बनाना है, बोला सर हमको अब स्ट्रेट लाइन दिख नहीं रहा, अब क्या करें सर हम, बोला कुछ मत करो, बना दो, अगर कुछ नहीं दिख रहा तो एक्सटेंशन लो यार। इस लाइन पे आपको ये जो लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स सी यू नीड टू ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी, बोला सर बना देते हैं, तो ऐसे बना दिया, बोला नहीं ये गलत है, परपेंडिकुलर यू नीड टू ड्रॉ परपेंडिकुलर। तो आपको करना क्या पड़ेगा उस केस में भी, आपको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, आपको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। तो आपको ये लाइन थोड़ी एक्सटेंड करनी पड़ेगी, ऐसे एक्सटेंड कर दी। अब आपको लिए थोड़ा आसान है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें जल्दी से, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर आपने जब ड्रॉ किया तो लमसम कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अभी बोला सर तीनों लाइन तो मिल ही नहीं रही, आपका ऑर्थो सेंटर बन ही नहीं रहा। अरे बन रहा है, आप देखो दोस्तों, आप लाइनों को एक्सटेंड कर दो, आप लाइनों को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दिया, लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ठीक है, ये लाइन को एक्सटेंड कर दो। जब हमने लाइन को एक्सटेंड किया, आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, ये हुआ, तो दिस वुड बी आर ऑर्थो सेंटर फॉर व्हाट, फॉर अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। थोड़ी लाइनें थोड़ी मेरी हैप्पैज़ार्ड थोड़ी हल्की टेढ़ी हो गई हैं, बट व्हेन यू ड्रॉ with scale at that time you will get the point of intersection outside only of an obtuse angle triangle. So for an obtuse angle triangle the orthocenter lies outside the orthocenter lies outside the triangle. ओके चलो अब हम नेक्स्ट जिसकी बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं सेंट्रॉइड की। हम बात करेंगे सेंट्रॉइड की, सेंट्रॉइड होता क्या है। देखो सेंट्रॉइड क्या होता है, आपको पता है मीडियन, ट्रायंगल मीडियन के बारे में, आपने कोई ट्रायंगल लिया है ऐसा, मीडियन होता क्या है, मीडियन इज अ लाइन विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ वर्टेक्स, ये फिर किसी वर्टेक्स स्टार्ट होगी और वो ड्रॉ होते होते ऐसे ड्रॉ होगी अपोजिट साइड पे, ऐसी का मिलेगी ताकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस साइड और ये जो दो लेंथ होंगी, दिस टू लेंथ वुड बी ऑफ इक्वल लेंथ। तो अब थोड़ा आसान भाषा में ऐसे बोलेंगे, a centroid is a line, a median is a line which divides the opposite side, which starts from a vertex and divides and intersect the opposite side, and it intersect the opposite side in such a way that it divides it into two equal halves। तो ये इसके बराबर होगा, इक्वल हाफ्स में बांट देगी। तो ये बात समझ में आ गई। तो मीडियन क्या है, मीडियन बन किस वर्ड से बना है, मीडियन बना है मिडिल से, ठीक है। तो इट इज स्ट्रेट लाइन विच स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स एंड डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। तो ये बात समझ आ गई आपको। तो सेंट्रॉइड इन्हीं पॉइंट ऑफ, ये ऐसे, अब जैसे मैंने इस वर्टेक्स से शुरू किया वैसे इस वर्टेक्स से शुरू करूँगा, एक मीडियन ऐसे बनेगी, यहाँ से बनेगी, तो ये लेंथ इक्वल हो जाएगी। उसी तरह एक मैं मीडियन यहाँ से बनाऊँगा, तो मीडियन मीडियन क्या होता है, तो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच स्टार्ट्स फ्रॉम वर्टेक्स and meets the opposite side in such a way that it divides the opposite side into two equal halves। तो ऐसे किसी भी ट्रायंगल के हम तीन मीडियन बना सकते हैं, और जब तीनों मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाए, दैट वुड गिव यू सेंट्रॉइड, दैट वुड गिव यू सेंट्रॉइड। क्या बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब यही है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस, या फिर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल वुड गिव यू द सेंट्रॉइड। क्या बात क्लियर हुई। चलो एक बार बना भी लेते हैं, ठीक है। देखो आप देखो, ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये है ऑब्ट्यूज एंगल, ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, बोलो सेंट्रोइड सर, आप पिछले पहले वाले केस में आपने बताया था ऑर्थो सेंटर में, तो सर एक कभी तो उसके 90 डिग्री एंगल पे कुछ ऑर्थो सेंटर बन रहा था, कुछ कभी कुछ और हुआ था, बट इसमें तो सर तीनों सेंट्रोइड ट्रायंगल के अंदर ही है। बोला हाँ, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इन ऑल द थ्री ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड होगा, दैट वुड लाई इनसाइड द सर्कल, दैट वुड लाई इनसाइड द ट्रायंगल ओनली, दैट वुड लाई, सॉरी बार बार मैं सर्कल बोल देता हूँ, सॉरी फॉर इट, दैट वुड लाई इनसाइड द ट्रायंगल ओनली,
ठीक है, चलो एक बार बना के भी देख लेते हैं सर, एक बार बना दो सर। ठीक है, एक बार बना लेते हैं। ठीक है, एक के लिए मैं बना देता हूँ, फिर आपको वैसे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी सी, अब मैंने एक लाइन ड्रॉ की है फ्रॉम द वर्टेक्स बी, जो कि डिवाइड कर देगा इनको इक्वल हाफ्स में, ये और ये लेंथ बराबर है। ठीक है, इन द सेम वे फ्रॉम द वर्टेक्स ए आई विल ड्रॉ ए लाइन विच वुड डिवाइड विच वुड डिवाइड द लेंथ बी सी इंटू टू इक्वल हाफ्स, तो ये इसके बराबर। इन द सेम वे आई विल ड्रॉ फॉर द साइड ए बी, चलो बना देते हैं। वो हो श्यों, ये भी बन गई। अब ये लेंथ इसके बराबर। ठीक है, अब आपने क्या नोटिस किया, ये पहला मीडियन है। ठीक है, मीडियन, ये दूसरा मीडियन, ये तीसरा मीडियन। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस वुड गिव यू सेंट्रॉइड। क्या बात क्लियर होगी? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस, ये मीडियंस हैं, ये लिख देते हैं सुंदर सुंदर राइटिंग में। ओके, वुड गिव यू सेंट्रॉइड। अब इन द सेम वे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी कर सकते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल के भी कर सकते हैं। ठीक है।